हाय गाइस, मैं हूं असद सिद्दीकी। आपका हमारे चैनल असद इन्फोटेक में स्वागत है। आज मैं आया हूं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ और ये हमारा पार्ट 3 है स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, जो आपको पूरा 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 का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई एक कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम पूरा यानी उसका क्लियरेंस कैसे निकालते हैं और स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, उसका कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाला जाता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, और मैं आगे बताने वाला हूँ कि कंप्रेशन रेशियो डीजल का क्या होता है और हमारा पेट्रोल का क्या होता है, रेसिंग कार का कितना होता है और कि कंप्रेशन रेशियो की रेंज क्या होती है, पेट्रोल की कितनी होती है, डीजल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। सो गाइज आप ये सब चीज़ें हमारे इस चैनल में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए गाइज लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको अभी सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पे आपको मैं समझाता हूं। तो जैसा कि गाइज आप आ गए हैं स्क्रीन पर और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो यानी ये कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू होता है Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाय Vc। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यानी हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम और हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, यानी जब पिस्टन हमारा पिस्टन BDC पर हो तब वॉल्यूम क्या है और जब हमारा पिस्टन TDC पर हो तब वॉल्यूम क्या है। ये दोनों का रेशियो कहलाता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल कंप्रेशन रेशियो। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो मैंने पहला बता ही दिया कि इसको कहते हैं हम लोग सिंपल कंप्रेशन रेशियो। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे डायनेमिक कंप्रेशन रेशियो। डायनेमिक कंप्रेशन रेशियो वो रेशियो कहलाता है कि हमारा ये पिस्टन है, जब हमारा पिस्टन TDC पर होता है, तो उस वक्त में यानी कंप्रेशन फेज के दौरान हमारी कुछ एडवांस गैसेस इंटर करती हैं, ये इन करती हैं, और कुछ एग्जिस्ट करती हैं, ये कुछ एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी गैसेस? एडवांस गैसेस। उसको कहते हैं तब कंप्रेशन रेशियो में जो चेंजेस आता है, जब वो कंप्रेशन रेशियो कहते हैं हम लोग डायनामिक कंप्रेशन रेशियो। नाउ गाइस अब हम तीसरे कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे। तीसरा टाइप जो है वो है हमारा वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो। क्या है हमारा? वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो। ये हमारा वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो वो रेशियो कहलाता है कि हम लोग ऑपरेशन के दौरान यानी हमारा जब पिस्टन TDC पर हो तो उस वक्त में हमारे क्लियरेंस वॉल्यूम में हम लोग चेंजेस कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम में चेंजेस कर दें तो उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो। यानी हमारा ऑपरेशन में हो, वर्किंग में हो, उस वक्त में हम लोग यानी फ्यूल के थ्रू और हमारा उस वक्त में दूसरी चीज़ों के ज़रिए या वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर दे, क्लियरेंस वॉल्यूम उसको बढ़ा दे, उस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो। तो गाइज आप ये समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो यानी हमारा जब ये पिस्टन TDC पर हो तो उस वक्त हमारे क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस होगा, और हम लोग इसको यानी वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो अलाउज द चेंज इन द सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ डेड सेंटर। तो ये चेंजेस कहलाता है हमारा वेरिएबल। ये चेंजेस के थ्रू जो रेशियो चेंज होता है उसको कहते हैं वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो। नाउ गाइस आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा पेट्रोल और डीजल का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है और वो कैसे होता है। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के कंप्रेशन रेशियो की। इसका क्यों पेट्रोल का क्यों कम रहता है कंप्रेशन रेशियो और डीजल का क्यों ज़्यादा रहता है, क्यों हाई रहता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कंप्रेशन रेशियो जो डीजल का होता है, यानी ये हम लोग लिखते हैं डीजल का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो हमारा 14:1 टू 25:1, यानी हमारा इतना जाता है 14 से लेकर के 25 तक। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो डीजल का होता है। नॉर्मली 14, 15, 16, 18 ये 25 तक जाता है बड़े बड़े इंजनों में। और अगर हम लोग बात करें पेट्रोल की
तो पेट्रोल का हम लोग देखते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है हमारा पेट्रोल इंजन का, वो पेट्रोल का होता है 8:1 टू मैक्सिमम 14, 13, 12 और इधर 14। तो गाइस ऐसा क्यों है कि हमारा पेट्रोल का कम होता है और हमारा डीजल का ज़्यादा होता है? इसकी मैं एक वजह बताऊँ। पेट्रोल का कम था, इसकी वजह से इसका एक और रीज़न है, जो हमारे डीजल इंजन लाए गए थे उसका इफ़िशियंसी कम थी, यानी पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम था, तो एफिशिएंसी भी कम थी, जिसकी वजह से डीजल इंजन लाए गए थे। एक वजह ये भी है और बहुत सारी उसमें रीज़न्स हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि डीजल का हाई क्यों होता है और पेट्रोल का कम क्यों होता है। पहले हम बात करते हैं डीजल का। गाइस हम डीजल में देखते हैं कि ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा है बीडीसी, ये हमारा है टीडीसी। अब हम लोग देखते हैं कि जब कंप्रेशन रेशियो, मैंने क्या बताया था, कंप्रेशन रेशियो यानी 100 पार्ट्स, ये 100 पार्ट्स हो गए, यानी हमारा वॉल्यूम इसमें टोटल 100 है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम यानी 100 है, यानी हमारा पिस्टन जब बीडीसी में है टोटल वॉल्यूम 100 है, और ये हमारा पिस्टन जब टीडीसी में गया तो हमारा वॉल्यूम 10 आया, यानी एक कंप्रेस करते करते इसको 10 बना दिया। अभी 10 हो गया, यानी हमारा पिस्टन जब टीडीसी में आ गया, टॉप डेड सेंटर में, तो ये इसका जो रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम का, यानी 100/10, ये आ गया 10:1। तो इसी को गाइस कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब ये डीजल में ज़्यादा क्यों होता है, पेट्रोल में कम क्यों होता है? तो ये ऐसे होता है क्योंकि डीजल में हमारा जो सिलेंडर होता है वो हमारा बड़ा होता है, यानी ऐसा। तो गाइस ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब अगर हम डीजल में देखेंगे तो इतना ज़्यादा कंप्रेस होता है हमारा एयर कि वो हमारा फ्यूल इंजेक्ट होते ही ये बर्न हो जाता है, यानी प्रोसेस शुरू हो जाती है, बर्निंग की कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर हम लोग इसी चीज़ को पेट्रोल इंजन में कर देंगे, यानी अगर हम लोग ये चीज़ पेट्रोल में इंजन में कर देंगे, तो गाइस ऐसा होगा कि हमारा ये, क्योंकि उसमें एयर और फ्यूल दोनों आते हैं, तो दोनों आने के साथ साथ अगर हम लोग ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये स्पार्क प्लग उसमें लगा होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है, उसमें स्पार्क प्लग होता है, तो स्पार्क प्लग पहले ही स्पार्क हो जाएगा, यानी हमारा ये पूरा कंप्रेस होने से पहले ही ये स्पार्क हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एक नाम होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका नाम होता है नॉकिंग डिटोनेशन, यानी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से गाइस उसका कम होता है। और उसमें भी रेसिंग कार वगैरह में, जैसे रेसिंग कार है तो उसमें हमारा गाइस होता है 14-13 तक जाता है, हमारा कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो 14-13 तक जाता है। तो गाइस ये था हमारा कंप्रेशन रेशियो डीजल का और पेट्रोल का, और ये एफिशिएंसी इसकी पेट्रोल की रेसिंग कार वगैरह में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा जो डीजल इंजन लाया गया था उसकी अच्छी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि उसके सिलेंडर्स बड़े होते हैं, उसमें वॉल्यूम जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा कंप्रेस करेगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। तो गाइस ये हमारा था लेक्चर पेट्रोल इंजन पर, और पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो और डीजल का कंप्रेशन रेशियो। जैसा कि गाइस आपने वीडियो में देखा कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, सॉफ्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम को कंप्रेशन रेशियो के टर्म में कैसे देखते हैं, और डीजल का कितना होता है, पेट्रोल का कितना होता है, एफिशिएंसी के टर्म में कैसे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, आपने ये सारी चीज़ें वीडियो में देखी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल असद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करिए। और गाइस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो अगर वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो अगली इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। तो गाइस जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।